अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं भी कुछ ठीक हूँ। कुछ दिन से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी और लाइट ने तो बहुत ही तंग करके रखा हुआ है। मतलब पीर से आज मंगल हो गई है और 2 दिन से बिल्कुल भी लाइट नहीं है। कभी गैस नहीं है, कभी पानी नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, लाइट आएगी तो मोटर चलेगी तो पानी होगा। तो बहुत टफ़ रूटीन जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त गुज़र रहा है। तो ये सुबह का वक़्त था और जो है बस बच्चों को रेडी कर दिया था और उसके बाद स्कूल, क्योंकि इनके असेसमेंट चल रहे हैं तो छुट्टी भी नहीं करा सकते। और सुबह में जो ठंड होती है, ओ हो, हमारे एरिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि आदत नहीं है ना बहुत ज़्यादा। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह, ठंड में भी ठंड नहीं होगी तो फिर क्या गर्मी होगी। तो बस यहाँ पे बच्चों को रेडी कर दिया था और मैंने भी अबाया पहन लिया था कि जल्दी से मैं इनको स्कूल छोड़ के आई। और लाइट नहीं थी तो मैंने कहा जल्दी से खाना भी बना लेते हैं, क्योंकि लाइट का कोई बंदोबस्त भी नहीं था और कोई पता भी नहीं था कि कब तक आए। मोबाइल चार्ज नहीं, टॉर्च चार्ज नहीं, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैंने कहा दिन में जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज थोड़ी सी नरम कर ली थी, मतलब कच्ची से थोड़ी सी नरम, ब्राउन नहीं की थी, और उसमें टमाटर डाल दिए थे। और क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो रहा है तो बहुत अजीब सा व्यू आ रहा है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने लौकी काट ली थी और जो एक ख़ास मसाला मैं बनाती हूँ तो वो आधा टीस्पून मैंने वो डाल दिया था और आधा टीस्पून मैंने नमक डाल दिया था। और आधा टीस्पून मैंने अचार का मसाला इसमें डाला था और हरी मिर्चें। ये डालने के बाद मैंने इसको गलाने के लिए रख दिया था। दूसरे साइड पे मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, तो वो भी कपड़े धुल रहे थे और ठंड बहुत ज़्यादा थी। हालांकि हल्की हल्की सी धूप निकली हुई थी, लेकिन हमारे घर के अंदर सर्दियों में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। और वीकेंड पे कपड़े धुलते हैं तो बहुत सारे भी हो जाते हैं और धोने भी ज़रूरी होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है रोटी कल की रखी हुई थी, मैंने वो गरम कर ली, क्योंकि जब वॉशिंग मशीन लगी हुई होती है ना तो घर भी फैला हुआ होता है और लेडीज़ ज़ाहिर सी बात है बहुत बिज़ी होती है। तो बस कपड़े भी साथ साथ धुल रहे थे, शाम हो गई थी धोते धोते। और यहाँ पे मैंने बच्चों को जो है पॉपकॉर्न बना के दे दिए थे। दूसरे साइड पे मैंने सूप चढ़ा दिया था। ये सूप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गर्दनें हैं और कच्ची हल्दी, देसी लहसुन, और ज़रा सी मैंने बिल्कुल 1 इंच के बराबर देसी अदरक भी डाली थी इसमें। और वही ख़ास मसाला जो मैंने बनाना सिखाया है तो वही टीस्पून मैंने वो डाल दिया था। और यहाँ पे ये सूप बन के रेडी हो गया था। हस्बैंड के लिए चाय बना दी थी और ये सूप के लवाज़मात भी रेडी हो गए। और ये देखें इतना यमी सूप होता है। और इसमें मैंने हाँ एक प्याज भी डाली थी, कच्ची प्याज। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो बच्चों को खांसी नज़ला हो जाता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे जो है उसके बाद मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, बच्चों को जल्दी जल्दी नाश्ता बना के दे दिया। लाइट तो स्टिल नहीं आई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ गई थी। तो बस जल्दी से उनको नाश्ता बना के दिया। और मौसम देखें, हल्की हल्की धूप निकली हुई है लेकिन उसके बावजूद ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो बच्चों को फ्रेंच टोस्ट बना दिए थे जल्दी से, क्योंकि अंधेरे में काम करना भी बहुत मुश्किल टास्क है। और 2 दिन हो गए थे लाइट को, तो बस ना लाइट थी तो मोबाइल और टॉर्च सब जो है उसकी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने कहा नाश्ता कर लूँ जल्दी से, क्योंकि फ्यूल देना ज़रूरी होता है ख़ुद को, कि फ्यूल नहीं देंगे तो आगे काम कैसे करेंगे। तो मैंने जल्दी से अपने लिए बन निकाला और बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने ख़ुद भी नाश्ता कर लिया था। और अंधेरा इसलिए लग रहा है क्योंकि बैटरी बिल्कुल डाउन हो रही थी और जो चार्जिंग लाइट्स थी वो भी डाउन हो चुकी थी, क्योंकि कितनी जलें कि ज़ाहिर सी बात है 2 दिन हो चुके थे लाइट को और समझ में नहीं आया था कि पाकिस्तान की लाइट गई हुई है, कराची की गई हुई है, क्यों गई हुई है, क्या वजह है। एक तो समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे लाइट का इतना इशू क्यों हो गया अचानक, पूरे पूरे दिन और 2-2 दिन के लिए चले जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने गरम गरम चाय से नाश्ता कर लिया था और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए लाइट आई तो मैंने मोबाइल जल्दी से चार्ज किया। और मैंने कहा जल्दी से सालन भी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो खाना तो होना चाहिए। बाज़ार का खाना हम लोग खा भी नहीं सकते, क्योंकि मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ और बाहर का पता नहीं किन मसालों में बना हो। तो कभी कभार बहुत मजबूरी की हालत में
मंगा भी लेते हैं, लेकिन जो है मैं कोशिश करती हूँ कोई गोश्त का सालन वग़ैरह बाहर से ना मंगाऊँ, क्योंकि वो पता नहीं किस तरह का गोश्त हो क्या हो। तो मैं सादा ही खाना अगर कभी मजबूरी में मंगाना पड़े तो मंगा लेती हूँ, वरना कोशिश मेरी यही होती है कि तबीयत तो मेरी सही नहीं चल रही थी, क्योंकि रात को ब्लड प्रेशर बहुत शूट अप कर गया था, तो पूरी रात जागती भी रही। तो बस कुछ बातें दिल पे लग जाती हैं। तो वक्त तो सबका ही आता है, तो कुछ बातें जब आपका वक्त हो तो वो सुन के बर्दाश्त करना भी बड़ी हिम्मत की बात होती है, क्योंकि जब दूसरे का वक्त होता है तो वो आपको सुनाता है, और जब आपका वक्त हो तो सुनना पड़ता है। जब वक्त आए तो फिर सुनाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जब वक्त हो तो सुन लें। बर्दाश्त करने के लिए भी दिल गुर्दा जिगर चाहिए होता है। तो बस बर्दाश्त कर रहे थे, और टैबलेट वगैरह मैं ब्लड प्रेशर की ले नहीं सकती थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे अभी मना कर दी थी कि अगर आपने एक दफ़ा ब्लड प्रेशर की गोली ली तो वो फिर लेनी कंटिन्यू बन जाएगी। यहाँ पे मैंने सीरम बना लिया था बालों का, अलसी, कलौंजी, मेथी दाना, कड़ी पत्ता और तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी सौंफ और देसी लहसुन, इसको डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। और उसके बाद इसमें मैं बॉईल करके इसका अर्क निकाल के ये रख लेती हूँ छान के। तो उससे ये होता है कि जब भी शैम्पू करना है, ज़रा सा ये मिलाया और उसमें शैम्पू कर लिया, तो उससे बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं। जो आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, तो वो बहुत सिल्की हो जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। यहाँ पे मैंने तेल में ज़ीरा, प्याज और टमाटर डाल लिए थे, और समझ में नहीं आता कि जल्दी जल्दी में बंदा क्या पकाया। जब तबीयत ख़राब हो तो फिर कुछ ना कुछ बनाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर की सिंपल सी चटनी बना ली थी, और ये हर किसी के यहाँ नहीं बनती है। बस ये मैंने ज़ीरा डाल के और इसमें हरी मिर्च डाल के इसको पका लिया था, और इस पे गार्निशिंग जो है हरा धनिया कर दिया था, और रोटी मैंने बाज़ार से मंगाई थी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।